everyone, welcome back to my channel, and today I will be going to discuss one most important SQL question. Even in my experience also, if I will be going to giving the interviews, definitely they are going to ask you this question, basically from the finance domain. So this question is very important, so I'm going to discuss about this question. So if you are a tester or developer, but you have to be know about this query which I'm going to discuss it today. So basically, here in this question, interviewer mostly used to ask, if I will be giving you one table, so you have to find out the second highest salary, or might be he can ask third highest salary. And salary might be he didn't ask, but mostly some people is asked, but it's not mandatory. The question which is coming in your way, that will be you have to find out the second highest salary. So I have written the query. I'm going to explain you about this query. इस क्वेरी में क्या करना है आपको, आपके पास एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल होना चाहिए. मैंने अभी क्वेरी रन करा के नहीं, ओनली आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेरी, तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सेकंड और थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सैलरी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी. सो लिसन केयरफुली. यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक क्वेरी लिखा है, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी. सो मिन इज अ प्री डिफाइंड मेथड वी आर हैविंग इन एसक्यूएल. मिन, मैक्स, एग्रीगेट फंक्शन, ऑल these things we are having in SQL. So select min. Minimum is a function which, what is the minimum salary is a one column name you have given. From select distinct. Distinct मतलब अलग अलग, you can say. Salary from employee. Employee यहाँ पे मेरा टेबल का नेम है. Order by salary descending order where row number less than 3. मैंने ये क्वेरी लिखा है. तो यहाँ पे आपसे वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछेगा तो आप रो नंबर लेस देन 3 लिखेंगे. अगर आपसे थर्ड हाईएस्ट सैलरी पूछेगा तो आप रो नंबर लेस देन 4 लिखेंगे. अकॉर्डिंगली आप इसको रन करा सकते हैं. एक क्वेरी और है, पहले हम इस क्वेरी को समझते हैं. मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल के थ्रू मैं आपको इस क्वेरी को समझाती हूँ. ठीक है, मैंने वर्ड फाइल ओपन किया, मैंने ये एक टेबल बनाया है. मेरे इस टेबल में 7 रिकॉर्ड है और ये मेरे एम्प्लॉय नेम है जो मैंने यहाँ पे दिया है. मैंने इस टेबल में कुछ डेटा मेंशन किया हुआ है जो कि मेरा मिक्स डेटा है. ओके, सो कॉमन डेटा भी नहीं है इसमें. जो मेरा यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मुझे निकालना है, जो कि मेरा ये वाला कॉलम जो है 107 का, वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी पे आएगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इतना ही क्वेरी रन कराएंगे. हम पहले इस क्वेरी को रीड करेंगे. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमें क्या करना है, ये जो सैलरी वाला कॉलम है यहाँ पे जो हमने लिखा है, इस कॉलम का नेम EMP अंडरस्कोर सैलरी है यहाँ पे. और तो क्वेरी में आप लोग यहाँ पे EMP अंडरस्कोर सैलरी कर देंगे. मैंने भी यहाँ पे सैलरी लिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो सैलरी है आपका, वो क्या करेगा, इस क्वेरी के थ्रू आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके देगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले आपका सबसे ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा कॉलम जो सबसे लार्जेस्ट है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सारे कॉलम्स में ऐसे आ जाएगा. तो जब आप ये वाला क्वेरी रन कराएंगे तो आपको रिजल्ट में ये मिलेगा. ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेरी लिखा है, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम रो लेस देन 3 वेयर रो लेस देन 3. हम इसको क्वेरी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं. पहला हमारा, मैंने पार्ट 1 में डिवाइड किया इसको आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए. पार्ट 1 में डिवाइड करेंगे. इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे इस क्वेरी को मैंने रखा. तो ये आपकी क्वेरी जब रन हो जाएगी तो इस क्वेरी में आपका आउटपुट क्या आएगा, ये सिर्फ आपको जो टेबल रहेगा, आपका जो सैलरी वाला कॉलम रहेगा, उसको किस ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा. उसके बाद मैंने दूसरा क्वेरी यहाँ पे लिखा, इसी क्वेरी का पार्ट है जो सिलेक्ट मिनिमम. मेरा एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी है वहाँ पे. अभी यहाँ के समझने के लिए आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने सैलरी ही लिख दिया है. सैलरी फ्रॉम योर टेबल नेम. टेबल नेम आएगा जो भी आपके टेबल का नेम है, एम्प्लॉय, वेयर रो नंबर कितना है आपका, लेस देन 3, मतलब 2 रिकॉर्ड. सो यहाँ पे ये मिनिमम सैलरी निकाल लेगा रो नंबर 3. तो 0 1 2 मेरे पास 2 रो आ जाएंगी यहाँ पे. ठीक है.
सो जब आप इसको 2 रो को निकालेंगे तो मेरे पास 2 सैलरी कौन कौन सी रहेगी, जो 3 से छोटी हो, मतलब 1 2 3, तो 3 से छोटे मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया आपने, फिर उसके बाद में आपके 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे ही आपने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे निकाले तो इस रिकॉर्ड से आप मिनिमम सैलरी निकाल रहे हैं। मिनिमम सैलरी इन दोनों रिकॉर्ड में कौन सी वाली है, ये 2 रिकॉर्ड है, इन दोनों में मिनिमम सैलरी कौन सी है, ये वाली है। तो आपको ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी अगर आप पूरी क्वेरी को एक साथ रन कराएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रन कराने के बाद सेकंड क्वेरी के बाद आपका ये वाला जो सैलरी है यहाँ पे 1 लाख, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कितनी 9 लाख समथिंग जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपका 1 लाख जो है ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगा, क्योंकि आपने रो नंबर लेस देन 3 लिखा है। अगर आप 4 लिखेंगे तो मतलब थर्ड वाला भी वो कैलकुलेट करेगा, तो वो थर्ड मिनिमम सैलरी। अगर आप मैक्स निकालेंगे, मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो वो मैक्स सैलरी रिटर्न कर देगा आपको, आपने मिनिमम लगाया तो मिनिमम कर रिटर्न कर देगा। तो ये क्वेरी आपका कंप्लीट क्वेरी आप ओरेकल एसक्यूएल में जाके या एसक्यूएल डेवलपर में जाके रन कराएंगे तो ये आपको टेबल में जो भी सैलरी का रिकॉर्ड है उसमें आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल कर दे देगा। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेरी मैंने लिखा है, आप ये वाला क्वेरी भी यूज कर सकते हो। मतलब आपने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू, ये भी सेम है, सैलरी मिनिमम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप एन। एन मतलब कुछ भी हो सकता है, आप एन नंबर दे रहे हैं कि आपको इनपुट दे रहे हैं वहां पे। अगर मैंने एन को एज्यूम 4 किया है तो वो टॉप 4 सैलरी उठाएगा, उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा, देन वो मिनिमम वाले क्वेरी रन कराएगा, फिर टॉप 4 सैलरी में से निकाल के आपको मिनिमम सैलरी आपको वो रिटर्न कर देगा। तो ये वाला आपका एक क्वेरी बैठ जाता है स्टार्टिंग विद द मोस्ट इनर क्वेरी। तो हम जब भी इसको रन कराते हैं, मैंने ये नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले ये जैसे कि आपको प्लस माइनस करना होता है तो आप सबसे पहले बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। वैसे ही डेटाबेस में अगर आपके पास ज्वाइन का, ट्रिगर का या किसी भी कर्सर का कोई भी क्वेरी रहता है तो सबसे पहले आप मिनिमम छोटा वाला पार्ट उठाते हैं, मतलब सबसे इनर वाला पार्ट, और उस क्वेरी को अपना रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ही मेरा तरीका होता है कोई भी क्वेरी को सोल्व करने का। सो दिस इज एट ऑल अबाउट दिस क्वेरी। होप आपको समझ में आया है। इफ यू लाइक दिस तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।